बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 9th का अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। कल हमने स्टडी किया था बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी की बुनियादी डिविजन्स के बारे में। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टडी करेंगे। बायोलॉजी चूँकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम तमाम ज़िंदा जानदारों को स्टडी करते हैं और इस वजह से चूँकि बहुत सारे जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं, लिहाजा हमें उनको स्टडी करते हुए बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर मज़ीद तकसीम करना पड़ता है। बायोलॉजी की जो पहली ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बुनियादी तौर पे किसी भी जानदार की आउटर फॉर्मेशन है। मसलन हम दो तरह के पौधे अगर देखें तो एक आम का पौधा है, एक ऑरेंज का पौधा है। तो मैंगो और ऑरेंज के दोनों दरख्तों के अंदर ख़ासा फ़र्क हमें नज़र आएगा और हमें दोनों की साख्त में, दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा। तो जब हम आउटर डिफरेंस की बात करें तो आउटर डिफरेंस की बात करते हुए हम जो सब्जेक्ट स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि तमाम के तमाम पौधे और जानवर सेल के बने होते हैं। सेलों का स्ट्रक्चर चाहे वो मैंगो ट्री हो चाहे वो ऑरेंज ट्री हो सेम होता है, मगर उनकी आउटर शेप, जैसे अगर हम मैंगो ट्री देखें तो उनके फल के अंदर, उनके फ्लावर के अंदर और इसी तरह ऑरेंज के फ्लावर और फल के अंदर हमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आउटर कलर, आउटर शेप, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। The second branch of biology is known as anatomy। जहाँ मॉर्फोलॉजी के अंदर हम आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, वहाँ हम एनाटॉमी में जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मसलन अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे दिल, किडनी, लिवर वगैरह। अब यहाँ पे जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम एक इंसान के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गन्स, तमाम सिस्टम्स को खोल के देखेंगे और उसके बाद उनकी तफसीली स्टडी करेंगे कि दिल किन मसल से बना हुआ है, दिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और अंदर पाए जाने वाले बाकी ऑर्गन्स किस तरह नज़र आते हैं और क्या काम करते हैं। The third branch of biology is known as physiology। Physio mean functions, काम। मसलन फिजियोलॉजी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ना सिर्फ जानदारों की फंक्शंस की स्टडी करते हैं, मसलन जानदार पैदल चलते हैं, बाज़ जानदार रेंगते हैं, बाज़ जानदार भागते हैं, बाज़ जानदार 4 टांगों पे चलते हैं, बाज़ 2 टांगों पे चलते हैं। तो जानदारों का कोई भी फंक्शन हो वो हम जानदारों की फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह फिजियोलॉजी के अंदर ही हम किसी भी जानदार के ऑर्गन सिस्टम्स की भी स्टडी करेंगे। मसलन इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? खुराक को हज़म करना, खुराक को छोटे छोटे काबिल हज़म, काबिल नफूज़ पज़ीर या डिफ्यूज़ेबल मटीरियल्स के अंदर चेंज करना ताकि जानदार उस खुराक से एनर्जी हासिल कर सके। तो ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन की स्टडी भी हम ऑर्गन फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम से आगे हम एक एक ऑर्गन की अलग अलग स्टडी भी फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं और ये देखते हैं कि आया कौन सा जो ऑर्गन है वो क्या काम सर अंजाम देता है। फिजियोलॉजी में एक और सब्जेक्ट बन जाता है, एक और ब्रांच बन जाती है दैट इज़ नोन एज सेल फिजियोलॉजी, जिसमें हम सेल्स के फंक्शंस, ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सेल बायोलॉजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है हम यहाँ सेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल की स्टडी जो है इसमें हम एक मुकम्मल सेल के फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स दोनों को स्टडी करेंगे। बल्कि सिर्फ सेल की स्टडी नहीं करेंगे बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उनकी स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी में करेंगे। इसके अलावा एक और मज़ीद बात याद रखने वाली है कि हम ना सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करते हैं, बल्कि ये भी स्टडी किया जाता है कि सेल तकसीम होके अपने जैसे नए सेल कैसे बनाता है। द फिफ्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम, जैसा कि हिस्टो का मतलब है टिशू, और टिशू के बारे में हम जानते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स
ना सिर्फ ये सेल एक जैसे होते हैं बल्कि ये सब मिलजुल के कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यू का मुतालिया किया जाता है। बुनियादी तौर पे चूँकि हम बायोलॉजी में दो बड़े जानदारों को मुताले में लेके आ रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स। तो हिस्टोलॉजी में हम एनिमल्स के जो टिश्यू जिनकी मिसाल हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू वगैरह, जबकि प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू वगैरह का हम मुतालिया करते हैं। द सिक्स्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बुनियादी तौर पे जीन की स्टडी का इल्म है। बुनियादी तौर पे जीन जो है वो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है और ये डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए बुनियादी तौर पे जेनेटिक मटेरियल है और इसमें जो जीन है ये कंट्रोल करता है किसी ना किसी एक ख़ास ट्रेट को। बुनियादी तौर पे ट्रेट यानी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक जानदार के अंदर एक करेक्टरिस्टिक को सिर्फ एक जीन या एक जीन का पेयर कंट्रोल करता है। मसलन अगर हम आई कलर की बात करें तो इसे एक अलग जीन कंट्रोल करेगा, और अगर आई के साइज़ की बात करें तो इसे दूसरा जीन पेयर कंट्रोल करेगा। जीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस यानी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, या आसान लफ्ज़ों में हम इसे ऐसे समझेंगे कि वालिदैन की तरह ही सारे बच्चे क्यों दिखते हैं, या बच्चे अपने वालिदैन की खसूसियात कैसे एक्वायर करते हैं। तो इसकी वजह ये जीन है, और ये जीन जो हैं ये मिल के एक जानदार की खसूसियात को उसकी अगली नस्लों में मुंतकिल करने का सबब बनते हैं।